नमस्कार दोस्तों, मैं अमर बहादुर पटेल आप सभी का एक्सप्लोर इंडिया में अमर में स्वागत करता हूं। तो इस समय जो है हम बाबा पांडेश्वर धाम में उपस्थित है, जो कि पंडिला में पड़ता है। प्रिय साथियों, तो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं पंडिला धाम के जो है बाबा पंडिला धाम के जो है महंत जी। तो आइए, पुजारी है महोदय, पुजारी है। तो आइए जो है पंडिला धाम की दिव्यता के बारे में जानते हैं। तो महोदय, पंडिला धाम की जो है दिव्यता हमारे दर्शकों तक बताइए, क्या इसकी दिव्यता है, कब इस मंदिर की जो है उत्पत्ति हुई थी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को विशेष बताइए। आदिकाल में, अच्छा, आदिकाल से चल रही इसकी कोई ये शिव शंभू, अच्छा, स्वयं शंभू मतलब स्वयं से स्वयं से ऊपर क्या बात है। उनकी पांचों पांडवों ने अच्छा, पांचों पांडवों ने जलाभिषेक करने के बाद वो मान के आए थे कि द्वापर में जब वो गए थे वनवास के लिए, तो वो यहाँ पे पूजा करने के बाद ये मान के गए थे कि मैं वहाँ से अगर हमारा पूरा संपूर्ण हो करके आता है तो मैं यहाँ जलाभिषेक करूँगा। अच्छा, मतलब द्वापर युग में उनकी क्या मतलब क्या मानता थी कि क्या मतलब किस काम के लिए जो उनका पूरा राजपाट चला गया था, अच्छा, उसी के मानता थी। तो वो यहाँ रात भर अपना विश्राम किए थे। तो ये शिव शंभू को यहाँ मिले थे। ये पहले जंगल था। अच्छा, पहले पूरा तरीके से जंगल था, पूरा जंगल था। तो उन्होंने इसकी स्थापना पूजा पाठ करके उन्होंने जगाया। उसके बाद जब ये आए वहाँ पे, तो यहाँ पे जलाभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उनसे निशान और पताका चढ़ाया जाता है। अच्छा, निशान और पताका मतलब द्वापर युग से ये परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ जो भी मतलब कि मान्यता है, जो भी अपना ईश्वर मानते हैं यहाँ के भक्तों से, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। 80% लोगों को यहाँ खुश होकर के जाते हैं। 20% अगर किसके मन में छल है किसी का बाबा पूरा नहीं करते हैं। नहीं तो हर किसी की इच्छा यहाँ पे मनोकामना अभी तक तो पूरा हुआ। कोई यहाँ शिकायत ये नहीं करके गया कि मैंने यहाँ आया और रोया और इसके बाद मेरे बाबा ने हमारा नहीं सुना। क्या बात है। तो प्रिय साथियों, जैसा कि पुजारी महोदय बता रहे हैं कि ये द्वापर युग से जो है इस मंदिर का मतलब स्वयं शंभू है। तो द्वापर युग से जो है यहाँ पे जो है निशान और पताका चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और ठीक उसी प्रकार आज भी आप देख सकते हैं कि हर दिन ना महोदय यहाँ पे दिन की कोई विशेष मान्यता नहीं है। हर दिन यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ को जो है निशान और पताका चढ़ाया जाता है। प्रिय साथियों, और पुजारी महोदय ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं कहीं ना कहीं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ तक इन्होंने कहा कि 80% लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथियों, मैं 80% पे ही नहीं रुकूंगा। हालांकि जितने भी लोग आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाते हैं। बस उन्हीं की मनोकामनाएं, श्रद्धा, बस उन्हीं की मनोकामनाएं नहीं पूर्ण होती। शायद जिनके मन में थोड़ा सा दिख जाता है या फिर जिनके मन में थोड़ा सा छल कपट हो जाता है तो उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती। लेकिन भोले बाबा बहुत दयालु है महोदय। जो भी आता है, राधे 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 राधे, तो यहाँ पे जो भी आता है महोदय उसकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और पांडव ना, पांचों पांडव का जब राजपाट चला गया था अपने साथियों, तो उन्होंने यहाँ पे एक रात्रि विश्राम किया था, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से जंगल था अपने साथियों। और द्वापर युग की बात किया जाए तो इतनी आबादी कहाँ थी महोदय। यहाँ पे जो है विश्राम किए। विश्राम करने के तत्पश्चात जो है स्वयंभू स्वयं उत्पन्न हुए और यहीं पे जो है पांचों पांडवों ने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके जो है ये मन्नत मांगी कि यदि मेरा राजपाट मिल जाता है तो मैं रुद्राभिषेक करूंगा ना, हाँ, निशान प्रसाद और पताका चढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से मान्यता चली आ रही है। साथियों, आज भी हमारे समाज में आसपास की साथियों आप जहाँ देखेंगे हमारे आसपास के, चाहे जहाँ पूरे भारत की बात करिए साथियों, जिसकी जो मान्यताएं होती हैं, जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अपनी मनोकामना पूर्ण होने के तत्पश्चात जो है यहाँ पे निशान और पताका चढ़ाने आता है साथियों। और पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे उत्सव के साथ आते हैं साथियों। तो ये है जो है पंडिला पांडेश्वर बाबा धाम की महिमा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। तो महोदय अपना नाम बता रहे हैं? पंडित मगन भट्ट पांडेश्वर नाथ धाम सेवक। पंडित मगन भक्त पांडेश्वर नाथ धाम सेवक ना जी। तो महोदय ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी पांडेश्वर नाथ धाम के बारे में। हम चाहेंगे कि महोदय जब भी हम लोगों तक क्योंकि वीडियो डालेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर और क्यूरियोसिटी जागेगी, तो हम बीच बीच में आपसे संपर्क करेंगे और यहाँ की महिमा को और बेहतर तरीके से जो है हम उसको लोगों के सामने ले जाएंगे महोदय। क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि हम जन जन तक जो है क्षेत्र की जो भी नॉवेल चीजें हैं उनको लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जो है लोगों से अछूती रह जाती है, क्योंकि हमारे आसपास ही विद्यमान है महोदय। क्योंकि आज का युग है, जितना जिसका प्रचार होता है उसका उतना सम्मान होता है। तो आइए हम आपको पांडेश्वर नाथ धाम की पूरी यात्रा कराते हैं।
साथियों को आप देख सकते हैं इस तरीके से लोग पूरी श्रद्धा में भरे हुए हैं। महोदय, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ कब से आ रहे हैं पांडेश्वर नाथ? अच्छा, आप दूसरी बार आ रहे हैं। आप कहाँ से आते हैं? अच्छा, मिया के पूरा से आए हैं। महोदय का दूसरी बार यहाँ पे आगमन हुआ है, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आपको? अच्छा ना, आपकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ मनोकामनाएं भी वो पूर्ण हुई हैं। अच्छा, अभी कुछ नहीं, बस प्रभु का दर्शन करने आए हैं। क्या बात है साथियों, तो ऐसी दिव्यता है कि जो भी यहाँ भोलेनाथ के दरबार में आता है बिल्कुल हो जाता है, जिसकी जो मान्यताएं होती है पूर्ण हो जाती हैं साथियों। तो आइए जो है इस तरीके से साथियों, भोलेनाथ का मंदिर ये है। मंदिर में दर्शन करने के बाद जो है श्रद्धालु की मान्यता है कि यहाँ पे नंदी बाबा है। नंदी बाबा के कान में जो भी अपनी मनोकामनाएं बताता है, नंदी बाबा कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ से कह के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं साथियों। तो यदि आप जो है पांडेश्वर नाथ धाम आते हैं तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करिए। जलाभिषेक करने के बाद आप अपनी मनोकामना एक बार नंदी बाबा के कान में जरूर बताइए। तो आइए जो है नंदी बाबा के दर्शन के बाद लोग कहाँ दर्शन करते हैं हम आपको दिखाते हैं। साथियों, नंदी बाबा के दर्शन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न मूर्तियाँ बनाई गई है, जहाँ पे जो है श्रद्धालु आते हैं, इसका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद यहाँ पे विभिन्न भगवान की मूर्ति रखी हुई है, चाहे वो दुर्गा माता, चाहे वो शंकर भगवान का, इस तरीके से विभिन्न मूर्तियाँ रखी हुई है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ से दर्शन करने के बाद लोग वहाँ मंदिर की एक वहाँ दर्शन करते थे, लेकिन अभी निर्माण कार्य जारी है तो अभी वहाँ लोग दर्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हम दूसरे पहलू को आपके सामने ला रहे हैं। अगर होता है तो यदि आप पांडेश्वर नाथ धाम आते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आके भगवान बजरंगबली का ये दिव्य रूप जरूर देखिए अपने साथियों, क्योंकि कहीं न कहीं भगवान बजरंगबली की दिव्यता इनकी मूर्ति से जाहिर है महोदय। तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ा ही विनम्र व्यवहार किया जाता है, किसी तरीके से आपके साथ कोई छल नहीं किया जाता। यहाँ पुजारियों के द्वारा किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। पांडेश्वर नाथ धाम आते हैं तो इस तरीके से आपको जो है ये बाबा आरती दिखा रहे हैं। तो भैया, कितने साल से आप पांडेश्वर नाथ धाम में लोगों को आरती दिखा रहे हैं? भैया, हम यहाँ से 35 साल से आ रहे हैं। 35 साल से जो है लोगों को आरती दिखा रहे हैं? लोगों को नहीं, जो आज 15 साल से। अच्छा अच्छा, 40 साल 42 साल 45 साल उम्र है हमारी। जी 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 जी, 45 साल जब 15 साल 12 साल के थे तब तभी से यहाँ पे हम। अच्छा, यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। इस तरीके से लोगों को जो है भगवान भोलेनाथ की आरती दिखाते हैं और वो अपनी ऊपर चढ़ता हूँ, ऊपर भी चढ़ता हूँ। अच्छा, ऊपर भी करते हैं अपने साथियों। तो आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर आरती करके तब यहाँ लोगों तक आरती पहुँचाते हैं। तो कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ की जो ये आरती लेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्या महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। तो महोदय देख सकते हैं यहाँ पे विशाल जो है घंटे लगाए गए हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो इस तरीके से विशाल घंटे अर्पित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है नाम अंकित किया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पांडेश्वर नाथ धाम की महिमा अपने आप में बहुत ही दिव्य है और विशेष है।